तो योद्धाओं, आज शिक्षक दिवस है और हम सभी के जीवन में शिक्षक का अपना एक भूमिका रहता है जो हमारी मेहनत को और हमारी दिशा को सही दिशा दिखाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम शिक्षक और छात्र की भूमिका में होते हैं, कभी हम छात्र की भी भूमिका में होते हैं, कभी हम शिक्षक की भूमिका में होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति शुद्ध रूप से न एक छात्र है न एक शिक्षक है। मैं खुद आज एक शिक्षक की भूमिका में हूँ आपके लिए, लेकिन मैं खुद कई सारे लोगों के लिए छात्र की भूमिका में भी हूँ। तो उन सभी के को जो मेरे लिए शिक्षक हैं, उनको शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों का भी बहुत प्यार मिल रहा है, सुबह से फ़ोन आ रहे, मैसेजेस आ रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए और हमारे लिए जब वो बहुत अच्छा क्षण हो जाता है कि जब हम लोग अपने शिक्षक को जानते हैं और शिक्षक भी हमें जानते हैं, और उनके बीच जो प्यार साझा होता है वो बहुत ही अतुलनीय है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम शिक्षक को जानते हैं लेकिन शिक्षक हमें नहीं जानते, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं लगातार और कई वर्षों से। जैसे हमारे लिए पर्सनली मेरे लिए कि सुमित सर जो ओनली एस में पढ़ाते हैं, और मैं पिछले 4-5 सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ और 5 सालों से मैं उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है उनसे। और दिल से मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ और उनको अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं उनको जानता हूँ लेकिन वो मुझको नहीं जानते। तो सुमित सर हैं, अब उनको ऐसे में हवा में ही बेस्ट विशेस और बहुत बहुत थैंक यू बोलना पड़ता है। और समय के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आएगी कि सर भी हमें जानेंगे और सर से मिल के व्यक्तिगत रूप से उनको हैप्पी टीचर्स डे बोलने का मौका मिलेगा। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट होगा और आई होप कि जल्द ही वो समय आए कि वो भी हमको जाने। और ये सब होगा हमारे रिजल्ट के कारण। हम जितना मेहनत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आए कि हमारा भी नाम एक ग्लोबल इंडिया पर्सपेक्टिव में पड़े और लोग भी हमें जाने, और तब जाके हमारा ये मेहनत फ्रूटफुल हो पाएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक टीचर बनूंगा, क्योंकि आप मेरी पृष्ठभूमि देखोगे तो कभी नहीं बोलोगे कि मैं एक टीचर बन सकता हूँ, या फिर आप मेरे पृष्ठभूमि देखोगे तो बोलोगे कि नहीं कि इस इंसान से मैं कैसे पढ़ूँ है ना। तो मैं एक संपन्न व्यापारी परिवार से हूँ। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि संपन्न व्यापारी परिवार से रहा है। तो न भी कभी आर्थिक रूप से कभी जूझा मैंने, न ही सामाजिक रूप से कभी जूझा। हमेशा एक संपन्न परिवार से रहा तो कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। और ना ही कभी मैंने सोचा कि मैं शिक्षक बनूंगा। एक व्यापारी कैसे सोच सकता है कि वो शिक्षक बनेगा। तो लेकिन समय का फेर था, किस्मत को कहाँ कैसा लेके आना था कि आज मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूँ। नहीं, मैंने कभी सोचा था। लेकिन शिक्षक बनने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने अंदर रियलाइज़ किया कि कौन इंसान शिक्षक बन सकता है और कौन सा इंसान शिक्षक नहीं बन सकता है। तो अगर एक इंसान में किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट के हित चाहने का या उसको अच्छे जगह में पहुंचाने का ईमानदारी से एक भाव हो कि वो उसके जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है और लाने का प्रयास कर रहा है, और वो चाहता है दिल से कि वो इंसान जो उसको फॉलो कर रहा है, जो उससे पढ़ाई कर रहा है, जुड़ा हुआ है, वो जीवन में अच्छा करे। और उसके जीवन में अच्छा करने के लिए अगर मैं कुछ भूमिका निभा सकता हूँ तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एक जो चीज़ है व्यक्तिगत रूप से मुझको भी बहुत प्रेरित करता है, और यही कारण है कि मैं आज एक टीचर हूँ। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े सभी लोग जिनकी मैं मेहनत दिल से मेहनत करके और सहायता करता हूँ, तो वो सभी सेलेक्ट हों, अच्छे से पढ़ाई करें, कभी उनकी पढ़ाई के दौरान कोई भी समस्या ना आए। अगर समस्या आती है तो मुझसे जुड़ के उसका समाधान ढूंढने का प्रयास भी करें। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ। और
व्यक्तिगत मैं अगर बात करूं तो मैं स्कूल में इतना पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट नहीं था कि अ, कि मैं इवन सोच भी सकूं कि पीएससी की तैयारी करता। तो मैं 11th में फ़ेल हो गया था। तो अ, मेरे मार्कशीट में भी अभी भी लिखा हुआ है पास बाई ग्रेस। तो मैथ्स एक सब्जेक्ट मैं फ़ेल हो गया था। मेरे 33 मार्क्स चाहिए थे, तो मेरे को 24 मार्क्स मिले थे। तो 24 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो सर ने बुला के मुझको बोला कि आप कैसे फ़ेल हो गए, तो एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो सर ने मुझको अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिया और 33 कर दिया, और मैं 11th में पास बाई ग्रेस हुआ। और उसके बाद फिर 12th में थोड़ी मेहनत की और 68% के साथ 12th भी पास किया। उसके साथ बाद में इंजीनियरिंग किया, तो इंजीनियरिंग में भी मैंने थोड़ा संघर्ष किया और मैंने 5 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। 4 साल लगते हैं लेकिन मुझको 5 साल लगे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में। तो उस समय तक भी मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाई करके अपना करियर बनाऊंगा। उसके बाद पता नहीं जीवन में कहाँ से मुड़ाव आया और मैं इधर आया और फिर सेलेक्ट भी हुआ। और आज कई सारे लोगों को मेरा 8 महीने का टीचिंग एक्सपीरियंस अब रहा है। मैं पिछले फरवरी 2024 से एक डेडिकेटेड टीचर की भूमिका में हूँ, और 8 महीने में लगभग 250 लोग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट हमारे कोर्स के द्वारा 250 लोगों ने, 250 से ऊपर लगभग 260-70 लोगों ने डायरेक्टली मुझसे जुड़ के अपनी शिक्षा पाया। और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे लोग हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट है कि इतने कम समय में हम लोगों ने इतने बड़े पर्सपेक्टिव में काम किया। और आगे भी आपका प्यार इस तरीके से बना रहे, और जब भी आपको मुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। तो आज का ये शिक्षक दिवस के ऊपर मेरा एक लेक्चर था, इतना ही रहेगा। और जैसे कि आज का टारगेट की बात करें, टारगेट में हम आते हैं, तो उसमें आपका छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री के ऊपर आपको जो भी पढ़े होंगे उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ज़रूर क्वेश्चन को लिखें, भले ही देख के लिखें, व्यवस्थित रूप से लिखें, और आपका वो नोट्स बनाने की तरह ही होगा। तो आप ये मान के रखो, मैं सीजी हिस्ट्री में आपको जितने क्वेश्चन लिखाऊंगा आप उसको बहुत अच्छे से लिखना, वो आपके नोट्स प्रिपरेशन की तरह होगा, ये आप मान के रखो। वो आपका नोट्स भी बनेगा, आंसर राइटिंग भी होगा, आप उसको याद भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो आज आपको टेस्ट है, आज को क्वेश्चन मिलते हैं, बल्कि मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बना के दे दूँगा। शाम को ज़रूर आइए और मिल के कॉपी चेक करते हैं। शाम को जो भी टाइम रहेगा लाइब्रेरी में आइए, और हम लोग मिल के कॉपी चेक भी करते हैं, जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करते हैं। और आज ज़रूर उसको क्वेश्चंस को लिखिए। और पॉलिटी की जब बात हुई, पॉलिटी में हम लोग कर रहे हैं, कल आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा, प्रस्तावना में आपने उसके सारे प्रोविज़न को पढ़े होंगे, तो आपको उसमें संविधान के उद्देश्य मिले होंगे, संविधान के प्रकृति मिली होगी, आप सब कुछ पढ़े होंगे। वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो आज आपको संविधान वाले टॉपिक में ही प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आपको संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से, जापान से क्या सीखा, सऊदी बोलता हूँ, अमेरिका से क्या सीखा, साउथ अफ्रीका से क्या सीखा, आयरलैंड से क्या लिया, इंग्लैंड से क्या लिया। बहुत सारे संविधान से भारतीय संविधान बनाया गया है, तो सबसे क्या लिया, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है, प्रीलिम्स के लिए है। तो आपको इसके लिए बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज है ये। किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कोचिंग की बुक में ये आपको अच्छे से मिलेगा, लक्ष्मीकांत की बुक में ये नहीं मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल ही मत सोचना कि लक्ष्मीकांत बुक पढ़ के आपका प्रीलिम्स कम्प्लीटली पढ़ाई हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। और आपको एक कोचिंग का बुक लेना ही पड़ेगा। जो मैंने बुक बताया था वो ले सकते हैं, हरिराम पटेल सर की, या फिर किसी भी अनिल दीक्षित सर की भी बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छी है। लेकिन हाँ, दृष्टि मत लेना, दृष्टि बहुत एक्सेसिव है, वो आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप पढ़ोगे कि संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, फिर भाग जो पार्ट हैं, संविधान में जितने पार्ट हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे, पार्ट में कौन कौन से प्रोविज़न है वो आप पढ़ोगे, उससे संबंधित आर्टिकल क्या है। जैसे आपको बोला कि भाग 14 में क्या है, भाग 14 में क्या है, फिर उसमें संबंधित कितने कौन कौन से आर्टिकल हैं, भाग 9 में क्या है, भाग 9 क में क्या है, भाग 6 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 4 में क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और रेस्पेक्टिव कौन से आर्टिकल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इस साल मूल कर्तव्य मेंस में आ गया था, मूल कर्तव्य
ड्यूटी के बारे में। तो भाग कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। 4 का कौन से आर्टिकल में, 51 का। मौलिक अधिकार भाग 3 कौन कौन से आर्टिकल, 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। और उसके बाद आप अनुसूचियाँ पढ़ोगे, शेड्यूल। तो जितने शेड्यूल हैं हमारे 12, हर एक शेड्यूल में 8 तो मूल थे और 9, 10, 11, 12 अमेंडेड हैं। तो आप अमेंडमेंट वाले को भी अलग से अच्छे से याद करेंगे। और जितने अनुसूची हैं उसके एक एक लाइन में ही, अब ऐसा नहीं कि आपको तीसरी अनुसूची में इसमें इतने सारे लोगों का पद मतलब ये है शपथ का है, बस शपथ है इतना मान के रखो। बाकी एक झलक देख लो कि ऑब्जेक्टिव में दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो रटते मत बैठ जाना कि कितने कितने ये हैं। अब दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है, तो जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन है। अब वेतन एक बार झलक देख लेना, अब रटते मत बैठ जाना कि इसको इतना वेतन मिलता है। जो की पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए, वो आप ज़रूर रखेंगे। फिर आप संवैधानिक बैठक जो क्रम था 9 दिसंबर से लेके फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 26 नवंबर, 24 जनवरी, 26 जनवरी, ये सारी डेट्स आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए है। और जो भी प्रारूप समिति, जितनी समितियां बनी थी संविधान निर्माण के समय में, वो समिति, उनके अध्यक्षों के नाम, ये सारे भी आपको याद रखना है। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, और जब पार्टीशन के बाद, जब गणतंत्र बनने के बाद हमारे देश में फिर से सरकार का गठन किया गया था। 2 बार गठन हुआ था चुनाव से पहले सरकार का। तो वो दोनों सरकार के समय कौन कौन मंत्री थे वो भी आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल लिंक करके याद रखो, जैसे आपको खाद्य मंत्री है तो खाद्य में क्या होता है, खाना है तो प्रसाद खाना है, तो जो भी प्रसाद हैं वो उनके मंत्री हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद उसके मंत्री हो जाएंगे। जैसे आप रक्षा करना है, रक्षा कौन करता है, बलदेव करता है, तो बल वाला इंसान रक्षा करता है, तो उस तरीके से आप उसको याद करोगे। तो इस तरीके से आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए, दोनों मंत्री परिषद के बारे में। और स्रोत के बारे में तो आप ज़रूर पढ़ोगे ये। और हम लोगों ने तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों संवैधानिक विकास का जो घटनाक्रम है, पृष्ठभूमि, वो आपने पढ़ा है। कौन से एक्ट से क्या सीखा है, कौन से एक्ट में क्या प्रोविज़न थे, मार्लियामेंटो से लेके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तक, ये आप सभी पढ़ेंगे। प्रस्तावना आपने पढ़ा है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए आज आपका पढ़ाई प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। मेंस के लिए आपने अभी तक के जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा ही है, और ये आपका टारगेट का कंटेंट रहेगा। हिंदी में हम लोग जो कर रहे थे, अभी हम लोग रिवीजन मोड ऑन कर रहे हैं। तो अभी आप लोग प्रत्यय कंप्लीट कर लिए होंगे, और मुहावरा लोकोक्ति का जो 3-3 पेज फिर से रिवीजन वाला मोड चल रहा था वो आप कर रहे होंगे। आज के लिए तो नहीं, कल के लिए, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 3-3 पेज फिर से रिवीजन करेंगे, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। फिर जब ये सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो 15 तारीख से फिर हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्या टॉपिक रहेगा, पत्र पत्रिका और वो हिंदी साहित्य काल इतिहास विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेंस में लगभग 10 से 12 नंबर आपको दिलाता है, और उसके नोट्स और लेक्चर सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं साथ में मिलकर करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और अपने जीवन में एक सक्सेस पाएंगे। डेडिकेटेड अनुशासित वे में क्या, अनुशासन एक्चुअली होता क्या है, अपने दृढ़ प्रतिज्ञा पे अडिग रहना। आपने अगर सोचा है कि मैं दिन भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाऊंगा, तो और उस बात पे आप अडिग रहते हो और किसी के बुलावे पे या किसी मोबाइल के छलावे पे नहीं जाते हो, तो आप अनुशासित हैं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और डेडिकेटेड हैं। तभी आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। मिलेंगे, आज आएंगे आप तो, और कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू, और आपके बहुत बहुत अच्छे पीसेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।